भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई तो उन्होंने अपने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बाद में सम्राट अशोक ने यहाँ पे कई संरचनाओं का निर्माण करवाया। उसके बाद कुषाण वंश के राजा कनिष्क, गुप्त वंश के राजा और गढ़वाल वंश के राजाओं ने उन संरचनाओं को और विशालता प्रदान की। इस प्रकार यह स्थल बौद्ध धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल हो गया, क्योंकि बौद्ध धर्म का एक तरह से ये जन्म स्थल है। इन सभी संरचनाओं को पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा प्रकाश में लाया गया है और इस तरह से अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल, मिस्टर ओर्टेल और मेजर कीटो ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य करवाया और इस तरह से इन सभी संरचनाओं का बाद में कंजर्वेशन किया गया और बनारस के निवासियों के लिए काफ़ी दिन से यह एक माना जाता था कि जल्द से जल्द इस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाए। तो उनके लिए आज का दिन बहुत ही गौरवशाली दिन है। यहाँ के उत्खनन में बहुत सारे मूर्तियों के अवशेष भी मिले, जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ खंडित हैं और कुछ मूर्तियाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इनको पास के एक संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है। वह संग्रहालय भी भारत के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है और वहाँ पर हमारा जो नेशनल एम्बलम है, जो अशोक स्तंभ का शीर्ष पे था, उसको वहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा सारनाथ की एक मूर्ति कला भी विकसित हुई। उस कला से संबंधित कई मूर्तियों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। आज विश्व में सारनाथ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, खास करके उन देशों में जहाँ का धर्म बौद्ध धर्म है। कई देशों के धर्मार्थी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और एक तरह से काफ़ी दिनों से यह एक लंबित था कि सारनाथ को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाए और इस तरह से उनके लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है।